नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि दैनिक सायंकाल समाचार के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी की भर्तियों की, जिनकी आज नोटिस जारी हुई हैं। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग की नोटिस की, और शिक्षा सेवा चयन आयोग में जो विद्यार्थियों ने ज्ञापन दिया है उसकी चर्चा करेंगे। तो यूपी ट्रिपल एससी से वैसे आज 3 नोटिस जारी हुई हैं। एक के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूं, यानी कि पीईटी 2026 नोटिफिकेशन की, तो उसकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे। 3 अगस्त से उसके लिए विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं और 1 सितंबर उसकी लास्ट डेट है। यहाँ पर जो अगली नोटिस जो जारी हुई है वो लेखा परीक्षक भर्ती की है, लेखा परीक्षक सहायक लेखाकार मुख्य परीक्षा, जिसके इस समय आवेदन चल रहे हैं 14 जुलाई से, जिसकी लास्ट डेट 3 अगस्त है। और इसमें पहले जब विज्ञापन जारी हुआ था तब पदों की संख्या 1937 थी, और अब पदों की संख्या में 20 पद की वृद्धि हो गई है। टोटल 1957 पद हो गए। इसको लेकर के जानकारी दी गई है इस नोटिस में। जिस विभाग का पद है उस विभाग के बारे में भी बताया गया कि उत्तर प्रदेश जल निगम से ये वैकेंसी है, 20 पद जोड़ दिए गए हैं। अब टोटल 1957 पदों पर भर्ती हो गया। उसके बाद में अब वो जो बहुचर्चित वैकेंसी, जिसके बारे में विद्यार्थी लगातार धरना प्रदर्शन और आंदोलन गुहार कर रहे हैं कि आखिरकार 2023 की वैकेंसी ये कंप्लीट क्यों नहीं हो रही है, तो उस भर्ती की नोटिस जारी हुई है और इसमें एक एडिशनल लिस्ट जारी हुई है, अनुपूरक सूची। 200 और विद्यार्थियों को बुलाया गया, जिन्हें आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि दिव्यांगता उपश्रेणी श्रवण में शक्तिहास के रिक्त रहने वाले पदों के सापेक्ष उपलब्धता की सीमा तक 8 अभ्यर्थियों तथा उत्कृष्ट खिलाड़ी श्रेणी के रिक्त रहने वाले पदों के सापेक्ष उपलब्धता की सीमा तक 192 विद्यार्थियों अर्हता परीक्षण हेतु अनुपूरक सूची के लिए कुल 200 विद्यार्थियों का परिणाम पुनरीक्षित कट ऑफ अंक माननीय आयोग द्वारा अनुमोदित किया गया है। तो ये रोल नंबर वगैरह है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये कारण जिसकी वजह से ये भर्ती में डिले हो रहा। तो यूपी ट्रिपल एससी की तो तीनों सूचनाएं होंगी। हम बात करेंगे अब शिक्षा सेवा चयन आयोग की। तो शिक्षा सेवा चयन आयोग ने आज नोटिस जारी की है, ऑफिशियल नोटिस है। मेरे चैनल के द्वारा जो नोटिस आपको दिखाई जाती है वो ऑफिशियल ही होती है, फेक न्यूज़ तो कभी भी इस चैनल के द्वारा दी ही नहीं गई। तो यहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती, जिसके बारे में हाल ही में समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी और वेबसाइट में भी अपडेट किया गया था इसके विषय का सिलेबस, लेकिन जीएस का सिलेबस जारी नहीं किया गया था। तो इस असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में बदलाव हुआ है। अब 90 जो प्रश्न है आपके संबंधित विषय के होंगे और 30 प्रश्न जो है, यहाँ पर लिखा भी है 30 प्रश्न जो है आपके ये जीएस के आएंगे। टोटल अब 120 प्रश्न पूछे जाएंगे, 360 का पूर्णांक होगा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में। पहले क्या था, 70 और 30 था ये, अब ये बदल दिया गया है। तो अब जीएस में क्या आएगा, इसको लेकर के विद्यार्थियों में बहुत ज़्यादा उत्सुकता थी। तो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का जो जीएस है, 30 प्रश्न जो आएंगे उसको आप लोग देख सकते हैं। इसी तरीके का थोड़ा बहुत टीजीटी पीजीटी में जो जीएस आना उसमें भी होगा। तो यहाँ पर एक इकाई है और टोटल 11 इकाई हैं। 11 पार्ट में ये बटा हुआ है आपका 30 क्वेश्चन। और इसमें पहला तो करंट अफेयर का है ये पूरा, जिसमें राष्ट्रीय व्यक्तित्व पूछे जाएंगे, खेल से संबंधित कुछ क्वेश्चन आएंगे, विज्ञान के जो नवीनतम शोध होंगे और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रमुख घटना। ये सबसे बड़ा चैप्टर हो जाता है, इसमें सब कुछ आ जाता है। फिर दूसरे में है तुम्हारा शिक्षण और शोध अभिवृत्ति, ये चूँकि टीचिंग का मैटर है इसलिए ये रिसर्च वगैरह का है। उसके बाद में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी से संबंधित कुछ चीज़ें आएंगी जीएस में। मानव पर्यावरण आजकल हर जगह आने लगा है। भारतीय इतिहास और भूगोल आएगा। भारतीय संविधान एवं अर्थव्यवस्था आएगा। तो 90% चीज़ें आपकी टीजीटी भर्ती में भी रहेंगी, जैसे इतिहास, अर्थव्यवस्था, ये पर्यावरण, सूचना प्रौद्योगिकी वगैरह भी आ सकता है। और शिक्षण वाले के सिलेबस में थोड़ा सा बदलाव इसमें देखने को मिल सकता है। और समसामयिकी मुद्दे, करंट अफेयर भी आपका आएगा टीजीटी में भी। तो लगभग इसी तरीके का सिलेबस आपका टीजीटी के जीएस का भी हो। फिलहाल असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का तो क्लियर हो गया। ये आपका जीएस जो हर विषय में रहेगा और हर सब्जेक्ट का नवीनतम जो सिलेबस है वो पहले ही जारी किया जा चुका है। आप लोग वेबसाइट में जाकर के देख सकते हैं। हम बात करेंगे अब प्राथमिक शिक्षक भर्ती की और टीजीटी रिजल्ट की। तो यहाँ पर ये दिनेश यादव हैं, इन्होंने आज ज्ञापन, ये ज्ञापन है, ये यहाँ आज की मोहर लगी हुई है। यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये मोहर लगी हुई है, दिनेश यादव यहाँ पर लिखा हुआ है। और ये मांग किया विद्यार्थियों ने कि इसका विज्ञापन अगस्त के माह में ही हर हाल में निकल जाए, चाहे वो टीजीटी पीजीटी का हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का हो। क्योंकि पिछले 4 वर्षों से टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का विज्ञापन नहीं आया। इससे भर्तियों में आर्थिक और मानसिक रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और विज्ञापन निकालने के बाद परीक्षा में कम से कम 3 महीने का समय दिया जाए, क्योंकि इस बार परीक्षा पैटर्न में बदलाव की वजह से अभ्यर्थियों को नए सिरे से पढ़ाई करनी है। अतः महोदय एक निवेदन आपसे है कि टीजीटी 2022 अंग्रेजी विषय का 16 जुलाई को डीवी हो गया था।
जैसे आपने हाई कोर्ट के अधीन कुछ और विद्यार्थियों को बुलाया है, उसी तरीके से इन विद्यार्थियों का रिजल्ट भी जारी कर दीजिए हाई कोर्ट के अधीन। ये देखिए लिखा है, अतः महोदय छूटे हुए कुछ और विद्यार्थियों को डीवी 10 अगस्त को कराने का निर्णय लिया है। आप 10 अगस्त को डीवी कराने के बाद अंग्रेजी विषय का अंतिम परिणाम माननीय हाई कोर्ट के अधीन ही जारी रखें और अभ्यर्थियों को दूसरे विषय के साथ में कॉलेज अलॉटमेंट भी किया। और एक नोटिस आज ये दिया है इन्होंने प्राइमरी वैकेंसी को लेकर के, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। जिन्होंने आज ज्ञापन दिया है, सुनिए आप लोग। दिनेश। नमस्कार साथियों, मैं इस समय उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज आया हुआ था। आज मैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के माननीय अध्यक्ष साहब को 2 ज्ञापन दिया हूं, एक प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए और एक जो आगामी टीजीटी पीजीटी 2026 विज्ञापन के लिए। मेरा पहला ज्ञापन है, आप लोग देख सकते हैं, ये जो है कि टीजीटी पीजीटी 2026 का है, ये प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है, वो आज की मोहर लगी है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ साथियों, सेवा में अध्यक्ष महोदय उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज महोदय, मैं प्रार्थी टीजीटी पीजीटी अभ्यर्थी हूँ। श्रीमान आगामी टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन अगस्त माह में ही निकालें और इसकी परीक्षा नवंबर और दिसंबर माह तक करा लिया जाए, क्योंकि पिछले 4 वर्षों से टीजीटी पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन नहीं आया है। इससे अभ्यर्थियों को आर्थिक और मानसिक रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और विज्ञापन निकालने के बाद परीक्षा में कम से कम 3 महीने का समय दिया जाए, क्योंकि इस बार परीक्षा पैटर्न में बदलाव की वजह से अभ्यर्थियों को नए सिरे से पढ़ाई करनी है। अतः महोदय एक निवेदन आपसे और है कि टीजीटी 2022 अंग्रेजी विषय का 16 जुलाई को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया था, लेकिन आंसर की और आउट ऑफ सिलेबस को लेकर के मामला माननीय हाई कोर्ट में लंबित है। अतः महोदय आप छूटे हुए कुछ और अभ्यर्थियों को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 10 अगस्त को कराने का आपने निर्णय लिया है। तो आप 10 अगस्त को डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने के बाद अंग्रेजी विषय का अंतिम परिणाम माननीय हाई कोर्ट के अधीन रखते हुए जारी करें और अभ्यर्थियों को दूसरे विषय के अभ्यर्थियों के साथ कॉलेज अलॉटमेंट भी किया जाए। आपकी महती कृपा होगी। भगवती दिनेश यादव, पटोगी छात्र प्रयागराज। और मेरा जो दूसरा ज्ञापन है वो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए मैं दिया हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं कि सेवा में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की नई भर्ती का विज्ञापन शीघ्र जारी किए जाने हेतु ज्ञापन। महोदय सबने निवेदन है कि उत्तर प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में कई वर्षों से सहायक अध्यापकों की नई भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी लंबे समय से नई भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भर्ती न होने के कारण हजारों योग्य एवं प्रशिक्षित अभ्यर्थियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है तथा उनमें निराशा बढ़ती जा रही है। प्रदेश के अनेक प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों के पद रिक्त हैं, जिससे विद्यार्थियों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी प्रभावित हो रही है। ऐसे में रिक्त पदों का शीघ्र आकलन कर नई शिक्षक भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ किया जाना अत्यंत आवश्यक है। अतः आपसे विनम्र अनुरोध है कि प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त सहायक अध्यापक पदों का अधियाचन शीघ्र तैयार कर नई भर्ती का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी करने की कृपा करें, ताकि वर्षों से प्रतीक्षारत डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को रोजगार का अवसर प्राप्त हो सके तथा विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर हो सके। इसके लिए समस्त डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी आपका सदैव आभारी रहेंगे। भगवती दिनेश यादव, पटोगी छात्र प्रयागराज। तो साथियों, आज मैं उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग प्रयागराज आकर के जो आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग के माननीय अध्यक्ष साहब हैं, माननीय अध्यक्ष जी के नाम से मैंने 2 ज्ञापन दिया है। एक जो टीजीटी पीजीटी 2026 विज्ञापन का जो अधियाचन आयोग को प्राप्त हो गया है, कई महीने से विज्ञापन आजकल लगा हुआ है, जो है कि आयोग जो है उसका विज्ञापन अगस्त माह में ही जारी करे और उसकी परीक्षा जो है नवंबर दिसंबर तक करा ले और परीक्षा में कम से कम 3 महीने का समय दे, क्योंकि इस बार परीक्षा का पैटर्न बदल गया है और जिससे अभ्यर्थियों को दिक्कत न होने पाए। दूसरा पॉइंट मैंने रखा, जैसे जो 2022 टीजीटी अंग्रेजी विषय के जो अभ्यर्थी थे उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 16 जुलाई को हो गया था, लेकिन जो है माननीय हाई कोर्ट में आउट ऑफ सिलेबस और आंसर की को लेकर के जो है कि मामला हाई कोर्ट में है। तो आयोग जो है कुछ और 42 अभ्यर्थियों को बुलाया है डीबी के लिए, क्योंकि जो है ग्रामर के 4 क्वेश्चन जो है कि ऊपर नीचे हुए हैं। तो उन अभ्यर्थियों का 10 अगस्त को डीबी कराने के बाद आयोग माननीय हाई कोर्ट के अधीन रखते हुए और टीजीटी 2022 का अंतिम परिणाम जारी करे, कि इससे नहीं जारी करेंगे तो अभ्यर्थियों को आर्थिक और मानसिक कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और तीसरा पॉइंट है प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जो है कि बहुत जल्द निकालने, क्योंकि 9 वर्ष हो गए डीएलएड करके, मतलब जो है कि लाखों अभ्यर्थी बैठे हुए हैं, लेकिन प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन अभी तक नहीं आया है। तो मैं उम्मीद करूंगा माननीय अध्यक्ष साहब जो है कि डीएलएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन, टीजीटी पीडी का विज्ञापन, असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन बहुत ही जल्दी जारी करेंगे और अंग्रेजी टीजीटी 2022 का परिणाम भी आपको 10 या 12 दिन में जो है 11-12 अगस्त तक जारी कर देंगे, क्योंकि अध्यक्ष साहब बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। जितना मैं उनकी तारीफ करूं उतना कम है। माननीय अध्यक्ष साहब ने टीजीटी 2022 की परीक्षा मात्र 3 से 4 महीनों करा करके, उसका डीबी करा करके, इंटरव्यू करा करके जो है कि मतलब अवशेष पैनल आयोग मतलब जिलों को भेज दिया है। और मैं माननीय अध्यक्ष साहब जो आगामी भर्तियां हैं मैं उम्मीद करूंगा वो भी भर्तियां जो है समय से कराएंगे। तो आज की वीडियो यहीं तक। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।